morning student. Today we continue our lecture that is based on plant टिश्यू को लेके चल रहा है. प्लांट टिश्यू में अपन कई चीजों को देखे हैं कि प्लांट टिश्यू में क्या क्या होता है. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सा है प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो टिश्यू का मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सेल. अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि ग्रुप ऑफ सेल को अपन टिश्यू बोल रहे हो और कई सारे सेल आपस में मिल करके ग्रुप बनाते हैं, उसी को टिश्यू टर्म देते हैं. ठीक है, टिश्यू को अपन जो अपन मोस्टली दो पार्ट में, लेकिन अपन तीन पार्ट में डिवाइड किए. एक को बोलते हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे को परमानेंट टिश्यू बोल रहे हो और लास्ट वन इज स्पेशलाइज्ड. ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक को लेके चल रहे थे. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरीके का हो सकता है मेरिस्टेमेटिक. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पोजीशन के बेस पे और जो है ओरिजिन के बेस पे दो टाइप से डिवाइड किए थे. ओरिजिन के बेस पे पोजीशन वाइज कितने टाइप से, तीन टाइप से. पोजीशन वाइज एपिकल, अगर मुंडी पे है तो एपिकल, अगर बीच में है तो अपन बोलते हो इंटरकैलरी मेरिस्टेम और साइड में है तो बोलते हो लेटरल मेरिस्टेम. इन लोगों का फंक्शन क्या है अपन प्रीवियस क्लास में जो है डिस्कस किए थे. ठीक है, अगर ओरिजिन के बेस पे देखना है तो अपन क्या बोलेंगे, जो टिश्यू पहले ओरिजिनेट हुआ उसको बोलते हो प्राइमरी. ठीक है, तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके बाद जो बाद में लेटर ऑन डेवलप हुआ तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल रहे हो. ठीक है, तो ओरिजिन के बेस पे दो तरीके का, प्राइमरी और सेकेंडरी. ठीक है, अगर मान लो कि आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा कि प्राइमरी जो ओरिजिन है ना, प्राइमरी में पोजीशन का कौन कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है आएगा प्राइमरी में. तो प्राइमरी, अब थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन निकल पाएगा. सिंपल सा क्वेश्चन कि प्राइमरी में पोजीशन वाइज कौन कौन सा टिश्यू जो है आएगा प्राइमरी में. तो प्राइमरी में कौन कौन सा आएगा. प्राइमरी टिश्यू का मीन्स क्या होता है कि जो पहले से प्रेजेंट रहे और प्लांट की लेंथ को बढ़ाए. ठीक है, तो कौन कौन सा आएगा पोजीशन वाइज का जो भी टिश्यू है तो उसमें से कौन सा उठ के आएगा इसमें. तो अपन बोल रहे हो कि एपिकल मेरिस्टेम आएगा और इंटरकैलरी मेरिस्टेम. क्यों? क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, लेंथ को बढ़ा रहा है. और प्राइमरी में यही होता है कि टिश्यू क्या करते हैं, प्लांट की लेंथ को बढ़ाते हैं. ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन पूछ दूं कि सेकेंडरी मेरिस्टेम में कौन सा पोजीशन का टिश्यू आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, लेटरल मेरिस्टेम. क्या बोलेंगे, लेटरल मेरिस्टेम. ठीक है, तो पोजीशन देके ओरिजिन का आपसे पूछ सकता है या ओरिजिन देके पोजीशन का पूछ सकता है. ठीक है, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन लगाना है. तो अपन जो आज स्टार्ट कर रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक के बारे में तो अपन डिटेल से किए. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, कहाँ पे मिला है, कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल है. आज स्टार्ट करें परमानेंट टिश्यू के बारे में. ठीक है, प्रीवियस क्लास में इस तरीके से अपन टिश्यू को डिवाइड किए थे. तीन पार्ट में डिवाइड किए थे, लेकिन ब्रॉडली कितने टाइप से होता है, तो दो टाइप से. एक को बोलते हो मेरिस्टेमेटिक. आप इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि अपन लिख चुके हैं. ठीक है, आप केवल बोर्ड पे देखते रहेंगे. मेरिस्टेमेटिक. अनदर वन इज परमानेंट. परमानेंट टिश्यू बोल रहे हो. और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किए थे अपन. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल होता है जिसमें डीएनए हाईली एक्सप्रेशन लेता है. और इसमें अपन किसको फोकस किए थे, मेरिस्टेम को. मेरिस्टेम को अपन जो देखे थे, मेरिस्टेम. और मेरिस्टेम एक सिंपल सा एक जगह है जहां पे कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको बोलते हैं मेरिस्टेम. ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मेरिस्टेम को देखे थे. और मेरिस्टेम पोजीशन वाइज ओरिजिन वाइज दो तरीके का हो सकता है. ओरिजिन वाइज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये अपन कर चुके हैं. दो टाइप का होता है. अगर पहले से प्रेजेंट है तो अपन बोलते हो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी मेरिस्टेम. प्राइमरी क्या, मेरिस्टेम. अगर लेटर ऑन डेवलप हो रहा है तो अपन बोलते हो सेकेंडरी
प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो पहले से प्रेजेंट है प्राइमरी, जो बाद में डेवलप हुआ उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये तो हो गया। नेक्स्ट अपन क्या लिखे थे, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे मेरिस्टेम को, सॉरी ओरिजिन हो गया, मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के बेस पे मेरिस्टेम को कितने टाइप से डिवाइड किए थे, तो 3 टाइप से डिवाइड किए थे। कौन कौन सा, तो अपन बोलते एपिकल या एपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, ऐसे में लिख दे रहा इंटरकैलरी, और लास्ट वन इज लेटरल मेरिस्टेम, जो वैस्कुलर बंडल वगैरह में मिल रहा है, ठीक है, और कई जगह पे मिलता है। तो ये हो गया लेटरल मेरिस्टेम। तो पोजीशन वाइज 3 तरीके का, ओरिजिन वाइज 2 तरीके का, ठीक है। प्राइमरी क्या कर रहा है, लेंथ बढ़ा रहा है, और इसमें कौन लेंथ बढ़ा रहा है, एपिकल और इंटरकैलरी, प्लांट की लेंथ को बढ़ा रहा है। तो अगर इसको इनमें से किसमें प्लेस किया जा सकता है, प्राइमरी या सेकेंडरी में, एपिकल और इंटरकैलरी को। तो एपिकल और इंटरकैलरी को प्राइमरी में प्लेस किया जा सकता है, लेटरल को कहां पे प्लेस करेंगे, सेकेंडरी में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज एग्जांपल ऑफ, तो प्राइमरी मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम। दूसरा क्वेश्चन ऐसे हुआ, लेटरल मेरिस्टेम इज एग्जांपल ऑफ, तो अपन बोलो सेकेंडरी मेरिस्टेम, ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया था। उसके बाद परमानेंट टिश्यू को देख रहे हैं, और आप परमानेंट टिश्यू को 3 टाइप से डिवाइड करेंगे, उसी को फोकस करें। तो आप हेडिंग डालेंगे परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं, परमानेंट टिश्यू हेडिंग डाल रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे पॉइंट करके इसमें परमानेंट को, परमानेंट क्यों बोल रहे हो, और कहां से डेवलप हुआ है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट मान लिखेंगे, द सेल that lost their division converted into permanent tissue, जिस सेल में डिवीजन खत्म हो जाता है नॉर्मली, वो सेल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो अपन बोलते हैं परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। परमानेंट टिश्यू कहां से डिराइव हुआ है, कहां से डेवलप हुआ है, तो अपन बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिराइव हुआ है या डेवलप हुआ है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू डिवाइड इन 2 पार्ट्स, कौन कौन सा, सिंपल परमानेंट। नॉर्मल से आप ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप आज का क्लास आज ही नहीं समझ पाए तो फिर आपको दिक्कत जाएगा लेटर ऑन, ठीक है। तो आज का क्लास आज में ही समझ लो, तो कंटिन्यूअस आप पढ़ रहे हैं तो जो भी टिश्यू का चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आएगा। अगर छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर जो आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इस तरीके से होगा। सबसे पहले हेडिंग वाले सिंपल में क्या है, 3 टाइप से है, और सिंपल को सिंपल क्यों बोल रहे हो इसको अपन देखेंगे, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का होता है, तो अपन बोलते हो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा इसमें आएगा, जाइलम, बाद में करेंगे अपन, और दूसरा नेक्स्ट वन इज फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम किसमें आएंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आएंगे, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम। पहले हेडिंग क्या डालेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू, टिश्यू पॉइंट करके लिखेंगे, इट इज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट वन लिखेंगे, टिश्यू said to be simple because it is group of
सिंगल सेल यहां पे एक पॉइंट और मेंशन कर रहे हैं, इट इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिवाइडेड थ्री टाइप्स। कौन कौन सा थ्री टाइप्स है देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमेटस सेल, अनदर वन इज पोलेनकाइमेटस सेल, लास्ट वन इज स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। ठीक है, तो कितने टाइप से हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। कोई बोलेगा सिंपल क्यों बोल रहे हो, तो आप बोलेंगे सिंगल सेल का ग्रुप है जिसका सिमिलर फंक्शन और सिमिलर जो है स्ट्रक्चर है, इसीलिए बोलते हैं सिंपल। ठीक है, सिंपल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि सिंगल एक ही टाइप के सेल का बना हुआ है तो बोलते सिंपल। ठीक है, अलग अलग तरीके के सेल के बने रहते हैं तो बोलते कॉम्प्लेक्स। जैसे जाइलम की बात करें या फ्लोएम की बात करें तो कई सारे सेल के बने हैं, जाइलम, पैरेन्काइमा, फाइबर, ट्रैकिड, वेसल, कई सारे सेल के बने हैं तो क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोला सिंपल। क्यों बोल रहे हो, क्योंकि सिंगल सेल के ग्रुप का बना हुआ है या सिंगल सेल का बना हुआ है। ठीक है, तो अपन बोलते हैं सिंपल। कितने टाइप्स हैं, तो अपन बोलते हैं तीन टाइप्स है। परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप से डिवाइड किया, तीन टाइप से, पैरेन्काइमेटस सेल, पोलेनकाइमेटस सेल और लास्ट वन इज स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। वन बाय वन करके देखते हैं इन लोग की क्या खास प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो पहले क्या आइडिया डालेंगे, पैरेन्काइमेटस सेल लिखेंगे पॉइंट इसमें। पैरेन्काइमेटस सेल इट इज परमानेंट सेल दैट लॉस their division। नेक्स्ट वन लिखेंगे, it develop due to differentiation of सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल के डिफरेंशिएशन की वजह से डेवलप हो रहे हैं। पॉइंट करके लिखेंगे, इट फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। इट इज लिविंग सेल, जिंदा सेल रहता है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। इट इज लिविंग सेल बिकॉज इट हैज प्रोटोप्लाज्म। लिविंग सेल है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, तो पैरेन्काइमेटस कैसा है, लिविंग। पोलेनकाइमेटस तो भी लिविंग है और स्क्लेरेनकाइमेटस डेड सेल है क्योंकि उसका प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वन बाय वन करेंगे, इट इज परमानेंट सेल दैट लॉस देयर डिवीजन। हाँ, ऐसे सेल में डिवीजन नॉर्मली लॉस हो जाता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे आते हैं कि फिर से डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। वो बात की बात है, अपन जहां पे आएगा उसको करेंगे, लेकिन नॉर्मल क्या मान के चलेंगे, डिवीजन खत्म हो जाता है तो परमानेंट हो जाता है। इट डेवलप ड्यू टू डिफरेंशिएशन, इट डेवलप ड्यू टू डिफरेंशिएशन, it developed due to differentiation। क्या लिख रहे हैं, it developed due to differentiation of मेरिस्टेमेटिक सेल। it form major part of plant body। it is living cell because it has protoplasm। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, it is made up of
thin wall, loosely arranged cell, intercellular स्पेस में और में नॉट मीन्स क्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, नेक्स्ट पॉइंट, पैरेन्काइमेटस cell is oval, round or elongated। पॉइंट और लिखते हैं यहाँ पे, इट इज प्रेजेंट इन रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड, मतलब हर जगह प्रेजेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है। दीज आर आइसो डायमेट्रिक मीन्स सिमिलर डायमीटर। डायमीटर क्या है, मतलब सिमिलर है, तो इसको बोलते दीज आर आइसोडायमेट्रिक, ठीक है। इस तरीके का सेल है पैरेन्काइमेटस सेल। दिस वन इज, और ये न्यूक्लियस होगा, और this one is vacuole, ठीक है। तो इस तरीके का सेल है, ठीक है, और ये वैक्यूल है। सिमिलर टाइप के सेल का ग्रुप है, इसको बोल तो सिंपल परमानेंट टिश्यू बोल रहे हो, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सेल वॉल, दिस वन इज सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओवल तरीके का शेप में सेल है, या राउंड शेप का स्फेरिकल हो सकता है, या इलॉन्गेटेड हो सकता है, ठीक है। ये इस तरीके का है, ठीक है। तो इस डायग्राम को आपको मतलब डायग्राम बड़ा बनाना है, ठीक है। तो ये पैरेन्काइमेटस सेल हो गया, ठीक है। सबसे ज्यादा पैरेन्काइमेटस सेल प्लांट बॉडी में मिल रहा है, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, और कुछ और पॉइंट लिखते हैं। सब पैरेन्काइमेटस सेल लूजली अरेंज भी हो, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे जो है प्रेजेंट होता है। दिस कंटेन इंटरसेलुलर स्पेस
यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे, पैरेन्काइमेटस सेल में, ठीक है। तो इसको भी मेंशन करना है, ठीक है। पॉइंट लिखेंगे, some modified parenchymatous cell is reported like Florenchyma या Florenchymatous, Florenchymatous cell. Another one is Parenchymatous cell. Parenchymatous cell. देखेंगे Florenchymatous cell, it is modification, pointer will be, it is modification of parenchymatous cell next point लिखेंगे, if parenchymatous cell, if important point है, if parenchymatous cell develop more number of chloroplast then it's called Florenchyma या Florenchymatous cell. This cell of mesophyll of leaf, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, और इस तरीके का सेल है, अगर कोई लीफ है, दिस वन इज, और इसका अपन जो है ट्रांसफर सेक्शन कट करके इसका इंटरनल स्टडी कर रहे हैं, तो एपिडर्मिस होगा और ये स्टोमेटा होगा। ऊपर स्टोमेटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन लोअर साइड में अगर डाइकॉट लीफ है तो लोअर साइड में स्टोमेटा ज्यादा होगा। ये अपन दूसरे जगह पे करेंगे। ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस लीफ का एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, इसको दूसरे जगह डिटेल से करेंगे। और ये भी क्या है, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। और बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, तो वैस्कुलर बंडल, और इस तरीके का यहाँ पे सेल जो है प्रेजेंट रहते हैं, इलांगेटेड सेल, दे कंटेन मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे स्फेरिकल सेल प्रेजेंट रहते हैं, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट रहता है लेकिन कम अमाउंट में रहता है। और ये इसके एग्जांपल है फ्लोरेंकाइमेटस सेल। तो दिस वन इज पैलिसेड सेल। एग्जांपल ऑफ इट इज example of Florenchyma या Florenchymatous cell। it is example of Florenchymatous cell। समझ में आ रहा है? तो Florenchymatous है पैलिसेड, और यहाँ पे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा,
इसमें भी लिखेंगे इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा या क्लोरेनकाइमेटस सेल, क्लोरेनकाइमा भी लिख सकते हैं, क्लोरेनकाइमेटस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा क्लोरेनकाइमेटस सेल या क्लोरेनकाइमा कहाँ पे प्रेजेंट है, तो अपन बोलते हैं लीफ में, और लीफ के इस पूरे पार्ट को बोलते हो मेसोफिल, ठीक है। तो इसको लीफ में करेंगे, बस यहाँ पे क्लोरेनकाइमा दिखाना था। तो इलॉन्गेटेड सेल रहता है, पहली साइड बोल रहे हो, ये भी इट इज एग्जांपल ऑफ क्लोरेनकाइमा। स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ क्लोरेनकाइमा, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्लोरेनकाइमा। नेक्स्ट देखेंगे एक और पैरेंकाइमेटस सेल का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट वन इज, कौन सा मॉडिफिकेशन है, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा या इसी को एरेनकाइमेटस लिख सकते हैं, एरेनकाइमेटस सेल। पॉइंट लिखेंगे इसमें, इट इज modification of parenchymatous cell it is modification of parenchymatous cell, it contain large air can this cell या ऐसे लिख रहे, it help in buoyancy, it help in buoyancy, buoyancy का मीन्स फ्लोटिंग, फ्लोटिंग, ठीक है। सिंपल समेशन, it help in buoyancy, it reported in हाइड्रोफाइट, जो प्लांट पानी में रहते हैं, हाइड्रोफाइट्स, the plant that present in water called hydrophytes. एग्जाम्पल, लोटस में लोटस, हाइड्रीला एक्सेट्रा, ठीक है। बायंसी मेंटेन करना, फ्लोटिंग में हेल्प कराता, और इस तरीके का सेल है। सम सेल ऑफ पैरेंकाइमेटस अरेंज एंड फॉर्म वाटर कैविटी, सॉरी arrange and form cavity this cell is called parenchymatous cell या एरेनकाइमा। अगर ये वाटर एयर कैविटी जो है फॉर्म कर अरेंज हो गए, तो ऐसे सेल को अपन क्या बोल रहे हो, एरेनकाइमा। दिस वन इज व्हाट, एयर कैविटी, एयर तो किसमें हेल्प करेगा, बायंसी में। तो पैरेंकाइमेटस सेल का मॉडिफिकेशन था एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, ठीक है। तो ये सब देखे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं एयर कैविटी, ठीक है। कहाँ पे मिल रहा है, ये सब एग्जांपल हुआ, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, और फंक्शन ऑफ पैरेंकाइमा का क्या क्या हो सकता है, तो फंक्शन क्या हो सकता है, फंक्शन में लिखेंगे it help in photosynthesis, अभी देखें अपन photosynthesis, it help in buoyancy, floating में, it help in storage of carbohydrate,
प्रोटीन, फैट्स, लिपिड, स्टोरेज में हेल्प करा एक्सेट्रा। एक पॉइंट और लिखना फंक्शन में, इट सीक्रेट some substance like resin, nectar, oil, etc. तो ये फंक्शन हो गया, ठीक है, पैरेंकाइमेटस सेल का। ये तो हो गया पैरेंकाइमेटस सेल के बारे में। नेक्स्ट वन इज कोलेनकाइमेटस। कोलेनकाइमेटस सेल, कोलेनकाइमेटस सेल लिखेंगे। इट इज ऑन cell that develop from differentiation of meristematic cell. It is compactly arranged cell. Next point, corner of cell wall contain triangular deposition of cellulose, hemicellulose and pectin. Means अगर मान लो कि मैं इस तरीके का सेल बना रहा हूं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, तो इस तरीके का डिपोजिशन यहाँ पे रहता है। This one is triangular deposition. इस तरीके का डिपोजिशन हर जगह मिलता है, ट्रायंगुलर डिपोजिशन, ठीक है। और ये दिस वन इज न्यूक्लियस, दिस वन इज वैक्यूल, तो ये कौन सा सेल है? कोलेनकाइमेटस सेल। और
क्लोरोप्लास्ट वगैरह यहाँ पे भी रहता है क्लोरोप्लास्ट। तो किसमें हेल्प करेगा क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट। तो ये आप देख लीजिए स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट वन लिख रहे हैं, इट इज लिविंग सेल, it mostly present in growing part of plant like apical shoot, like apical region of stem and beneath the leaf base, लीफ बेस के नीचे अगर मान लो ये कोई लीफ है, दिस वन इज लीफ, दिस वन इज लीफ बेस, तो यहीं पे क्या प्रेजेंट रहेगा तो अपन बोलते हैं पोलन कैमेटस सेल, पोलन कैमेटस, पोलन कैमेटस। और पता है स्टेम इसी की वजह से ऐसे मतलब जो है फोल्ड होता है, विंड जैसे बहता है तो स्टेम इसी की वजह से इधर उधर जो है फोल्ड होता है, मतलब टिल्ट होता है, ठीक है। लीफ भी, लीफ इसी की वजह से इधर उधर मतलब फोल्ड होता है, ठीक है। और लीफ को ये मतलब जो है फटने से भी बचाता है, ठीक है, पोलन कैमेटस सेल। और लिविंग सेल है और थिक डिपोजिशन हुआ है कॉर्नर पे ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन ग्रोइंग पार्ट ऑफ एपिकल रीजन ऑफ स्टेम एंड बीनीथ द लीफ बेस, मतलब एपेक्स मुंडी के पास वाले सेल में ये जो है प्रेजेंट रहता है पोलन कैमेटस सेल। और काफी डिपोजिशन है तो किसमें हेल्प करेगा, इट हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। किसमें हेल्प करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट में, ठीक है। तो उसको बाद में लिखेंगे, फंक्शन में लिखेंगे किस शेप में है, तो इसको पॉइंट करके लिख रहे हैं, इट इज ओवल, ये भी उसी तरीके का है, स्फेरिकल सेल दैट इज compactly arranged. It is oval spherical cell that is compactly arranged, no intercellular space. Cell wall made up of cellulose, हेमिसेलुलोज और किसका सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन। इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, it prevent tearing of leaf and help in bending of स्टेम। ये इंपॉर्टेंट है, लीफ को फटने से बचाता है और स्टेम को बेंड कराने में हेल्प करता है, ठीक है।
तो एक कोलन कैमेटस है। एक पॉइंट और लिखते हैं इसमें, इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट, ये इंपॉर्टेंट सा है, मोनोकॉट प्लांट में एब्सेंट है। नेक्स्ट कौन लिख रहा है? हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट प्लांट made up of pollen chimetas cell, pollen chimetas cell। हाइपोडर्मिस को अपन करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि मैं सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये कोई स्टेम है, स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन कट कर रहे हैं, तो जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सबसे बाहर का लेयर इस तरीके से दिखाई देगा, दिस वन इज एपिडर्मिस, और उसके अंदर का लेयर तो अपन बोलेंगे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। उसके अंदर का लेयर तो अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स, अपन करेंगे इसको बाद में। कॉर्टेक्स के बाद तो अंदर का लेयर तो बोलते हैं इंडोडर्मिस, इंडो क्या डर्मिस, ठीक है। इंडोडर्मिस तरीके सबके सब स्फेरिकल होंगे, ऐसे माइक्रोस्कोप से कट करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इंडोडर्मिस। और उसके अंदर क्या होगा? पेरिसाइकल, दिस वन इज पेरिसाइकल, और सबसे अंदर वैस्कुलर बनेगा। तो टीएस वगैरह कट करेंगे तब दिखाई देगा ये सबसे बाहर का लेयर एपिडर्मिस, उसके जस्ट अंदर हाइपोडर्मिस होगा, ठीक है। तो ये लिख रहे हैं हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट प्लांट मेड अप ऑफ पोलन कैमेटस सेल। तो हाइपोडर्मिस किसका पार्ट है? तो प्लांट का पार्ट है। कब दिखाई देगा? जब सेक्शनिंग करेंगे तब दिखाई देगा हाइपोडर्मिस, ठीक है। और कहां पे सिचुएटेड है, सॉरी कहां पे सिचुएटेड है? तो अपन बोलते हैं एपिडर्मिस के बाद, बिलो एपिडर्मिस, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस को करेंगे अपन टिश्यू सिस्टम जब पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम में, तो उसको अपन जो है इन लोगों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉर्टेक्स वगैरह, इंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस में, ठीक है। तो पोलन कैमेटस हो गया। अब फंक्शन लिखेंगे, थोड़ा एरो डायग्राम आप बना लेंगे। फंक्शन नॉर्मल सा है, इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, एंड मैकेनिकल सपोर्ट। मोस्टली क्या? मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प कर रहा है। इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। ये हो गया। लास्ट का एडी क्या डालेंगे? स्केलेटल कैमेटस सेल, ठीक है। चलो ठीक है, अभी इतना रहने दे रहे, अभी नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो स्केलेटल कैमेटस सेल को देखेंगे। जो डेड सेल होता है उसका प्रोटोप्लास्ट मैचुरेशन के टाइम पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, डेड कर जाता है, तो इसीलिए उसको डेड सेल बोल रहे हो। और वहां पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक होने के बाद डेड हो जाता है। और अगर कोई सेल मरा हुआ है, डेड सेल है, तो क्या कौन सा फंक्शन, कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है? क्या मैकेनिकल सपोर्ट करेगा, या स्टोरेज का काम करेगा, या कोई सिक्रेशन करेगा? तो आप बोलेंगे केवल और केवल मैकेनिकल सपोर्ट, ओनली क्या? मैकेनिकल सपोर्ट। कितने टाइप से? 2 टाइप से। स्ट्रक्चर क्या है? तो ये सब चीजें जो है लेटर ऑन देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।